नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डूंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। अभ्यर्थियों के नाम वापसी के बाद अब खैरागढ़ चुनावी रण में 10 प्रत्याशियों के बीच होगा मुकाबला। अपने अधिकारों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला ने लगाई गुहार। पार्री नाला स्थित दरगाह उर्स कमेटी के अध्यक्ष बने अब्दुल कलाम। और बैसाखी पर्व को लेकर सिख समाज द्वारा की जा रही तैयारियां। अब खबरें विस्तार से। खैरागढ़ विधानसभा क्रमांक 73 के उपचुनाव को लेकर 28 मार्च को वापसी की प्रक्रिया के अंतिम दिन 12 अभ्यर्थियों में से 2 निर्दलीय अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अब खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिन्हें चुनाव चिन्ह का आवंटन किया गया है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के तहत 28 मार्च को नाम वापसी के अंतिम दिन 12 व्यक्तियों में से 2 निर्दलीय अभ्यर्थियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 प्रत्याशी मैदान पर हैं। स्थानीय कलेक्ट्रेट कार्यालय में अभ्यर्थियों को उनके चुनाव चिन्ह का आवंटन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने कहा, नामांकन वापसी के अंतिम दिन 2 अभ्यर्थियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। बाकी के शेष 10 अभ्यर्थियों को उनके चुनाव चिन्ह का आवंटन किया गया है। देखिए, 73 खैरागढ़ विधानसभा के उपनिर्वाचन के लिए आज नाम वापसी का आखिरी दिन था और नाम वापसी के पश्चात अब कुल 10 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं और इनको प्रतीकों का आवंटन भी कर दिया गया है। और इस सारी प्रक्रिया के पश्चात भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी प्रत्याशियों के साथ एक बैठक भी रखी गई थी और इसमें उन सभी को विस्तार से आदर्श आचरण संहिता के बारे में और इसके साथ साथ जो अन्य आयोग के निर्देश हैं उसके बारे में अवगत कराया गया है और उनसे आग्रह किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन करें। और इसके साथ साथ विशेष तौर पे आदर्श आचरण संहिता और जो सी विजिल ऐप है और जो शिकायत निवारण का तंत्र है उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। नाम वापसी प्रक्रिया के अंतिम दिन निर्दलीय प्रत्याशी अमरदास मनहारे और सुनील पांडे ने अपना नाम निर्देशन पत्र वापस ले लिया है। वहीं अब चूरणदास साहू फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, संतोषी प्रधान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ढालचंद साहू अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया, यशोदा वर्मा इंडियन नेशनल कांग्रेस, नरेंद्र सोनी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, नितिन भांडेकर निर्दलीय, कोमल जंगेल भारतीय जनता पार्टी, संतोष ध्रुवे निर्दलीय, अरुण बनाफा निर्दलीय और मोहन भारती राष्ट्रीय जनसभा पार्टी से चुनाव मैदान में मौजूद हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद राजनीतिक पार्टियों सहित निर्दलीय प्रत्याशी खैरागढ़ क्षेत्र में सक्रियता से मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा बूथ स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। छुईकदान क्षेत्र में आयोजित बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत ने खैरागढ़ विधानसभा में जीत का आधार भूपेश सरकार की नीतियों को बताया है। छुईकदान राजमहल के प्रांगण में बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री भगत ने कहा कि भाजपा के 15 वर्षों का कार्यकाल एवं कांग्रेस के 3 वर्ष की भूपेश बघेल के कार्यकाल का तुलनात्मक अध्ययन कर एवं भूपेश सरकार द्वारा 3 वर्ष में चलाई गई नीतियों के आधार पर खैरागढ़ विधानसभा के उपचुनाव का फैसला यहां की जनता करेगी। सभा को अपने निराले अंदाज में संबोधित करते हुए आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने मोदी सरकार की नीतियों और बढ़ती महंगाई पर सवाल उठाए। हमारा पूरा उम्मीद है भूपेश बघेल के नेतृत्व में। अब भूपेश बघेल का जो काम है जनता के बीच में, जनता के कान में, जनता के मन में, कारागार के एक एक मतदाता के दिमाग में है। 12 बजे से यहाँ बैठे हैं और सुन रहे थे, क्योंकि हिंदुस्तान के पहला सरकार होगा कर्जा माफ करने वाला, 2500 रुपये देने वाला, भूमिहीन किसान को 7,000 रुपये देने वाला, गोबर खरीदने वाला हिंदुस्तान का पहला सरकार है। इसलिए मध्य प्रदेश में आज ही का पेपर में देखे होंगे, वहाँ भी लागू होने वाला है, उत्तर प्रदेश में भी लागू होने वाला है। इसलिए
इस उपचुनाव में मुख्यमंत्री के काम के ऊपर जनता मोहर लगाएगा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने अपने संबोधन में पूर्व विधायक स्वर्गीय रानी रश्मि देवी एवं स्वर्गीय देवव्रत सिंह को याद करते हुए उनके द्वारा क्षेत्र में कराए गए कार्यों का उल्लेख किया। सभा को खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, पूर्व विधायक गिरवर जंघेल सहित वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। संकल्प न्यूज के लिए छुई कदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश फेंसिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित 23वें सब जूनियर नेशनल फेंसिंग स्पर्धा का समापन समारोह एयरपोर्ट क्षेत्र स्थित जैनम मानस भवन में संपन्न हुआ। इस दौरान छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा, छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा और फेंसिंग संघ के कोषाध्यक्ष बशीर खान सहित अन्य पदाधिकारियों ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी के साथ मेडल देकर सम्मानित किया। 23वें सब जूनियर नेशनल फेंसिंग स्पर्धा का समापन एयरपोर्ट क्षेत्र स्थित जैनम मानस भवन में हुआ। छत्तीसगढ़ प्रदेश फेंसिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता की बॉयज स्पर्धा में हरियाणा और गर्ल्स में कर्नाटका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही अंडर 14 बॉयज प्रतियोगिता में दूसरे स्थान में मणिपुर, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु, चौथे स्थान में पंजाब और 5वें नंबर में दिल्ली के तलवारबाज रहे। इसके साथ ही गर्ल्स स्पर्धा में दूसरे स्थान पर मणिपुर, तीसरे स्थान में हरियाणा, चौथे स्थान में महाराष्ट्र और 5वें स्थान पर तमिलनाडु की टीम रही। फाइनल मैच देखने के बाद छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा और छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर महासचिव होरा ने कहा कि ऑल इंडिया के इस मैच के समापन समारोह पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं आए। मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से यह आयोजन संपन्न हुआ। इस तरह की स्पर्धा से आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी चयनित होंगे। महेंद्र छाबड़ा और बशीर खान ने भी विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। 23 अंडर 14 जूनियर ऑल इंडिया फेंसिंग कंपटीशन के समापन अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को शरीक होना था, परंतु कुछ कारणवश वो नहीं आ पाए। उनके आशीर्वाद से और उनके प्रयास से ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट हमने संपादित किया है। राजीव मेहता जी जो कि इसके सेक्रेटरी हैं और ऑल इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव हैं, वे विशेष रूप से इस आयोजन में उपस्थित हुए थे। इस आयोजन को संपूर्ण करने में अजीत पटेल जी, बशीर अहमद खान और उनकी पूरी टीम ने तन मन धन लगाकर बाहर से आए खिलाड़ियों को बहुत स्वागत सत्कार किया है। इस अवसर पर मैं सभी विजयी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आगे इस तरह के आयोजन होने से छत्तीसगढ़ में खिलाड़ी निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपनी पहचान बनाएंगे, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। उसी में ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। अंडर 14 जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आयोजन किया। निश्चित रूप से एक उपलब्धि का विषय है और ओलंपिक संघ में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद बच्चों को जिस तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है, खेलकूद के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है और बच्चों के अंदर भी, पूरे देश के अंदर भी जो उत्साह छत्तीसगढ़ के प्रति बना है, निश्चित रूप से तारीफ़ काबिल है। और छत्तीसगढ़ का के अंतिम पंक्ति तक ये प्रयास होना चाहिए कि यहाँ के खिलाड़ियों को उत्कृष्ट स्थान मिल सके, उन लोगों का कोई खेल में बढ़ावा मिल सके। हमारा प्लान ये है कि रायपुर में एक अच्छा ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया जाए और साथ में अभी 2023 में हम साउथ एशियन चैम्पियनशिप कर रहे हैं मेन एंड वुमेन की, तो ये अक्टूबर नवंबर में करेंगे। इसके अलावा 2024 में भी कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप मिला है, हम कोशिश करेंगे कि वो भी हम टूर्नामेंट लाएँ। ग्रासरूट लेवल से बच्चों को तैयार किया जा रहा है, ओलंपिक के लिए तैयार होंगे बच्चे? नहीं, ये जो बच्चे इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं, ये जो आने वाले वक्त में ये 2024-28 की तैयारी चल रही है, इसके बच्चे सिलेक्शन किया जा रहा है। इसके लिए साइड से 2 अधिकारी आए, बच्चे सेलेक्ट करके उनको ट्रेनिंग में चालू कर देंगे। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे बैसाखी को लेकर तैयारियां। त्रिप्टा फैशन, चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, त्रिप्टा फैशन आपका स्वागत करता है।
6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज, बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम। तृप्ता फैशन। तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। हो सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या भल कर्मों का। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डोंगरगढ़ के सिख समाज के द्वारा बैसाखी पर्व पर विविध आयोजन किए जाएंगे। इसी कड़ी में केपीएल महिला टीम और पुरुष टीम के द्वारा कुर्सी दौड़, बोरा दौड़, सुई धागा दौड़ का आयोजन किया जाएगा। डोंगरगढ़ सिख समुदाय द्वारा बैसाखी पर्व के मौके पर 19 अप्रैल से 24 अप्रैल तक विविध आयोजन किए जाएंगे। इसकी तैयारी के लिए एक बैठक महाराजा रणजीत सिंह हाल में की गई। इस बैठक में बैसाखी पर्व को भव्य रूप से मनाने का निर्णय लिया गया।
साथ ही खेल प्रतियोगिता आयोजित किए जाएंगे। सिख समुदाय के पिंटू भाटिया ने बताया कि इस खेल प्रतियोगिता में KPL महिला टीम और पुरुष टीम के द्वारा बोरा दौड़, कुर्सी दौड़, सुई धागा दौड़ शामिल किया गया है। सिख समुदाय के पिंटू भाटिया ने बताया कि गुरु सिंह सिख सभा एवं गुरुद्वारा कमेटी के तत्वाधान में 2022 बैसाखी पर्व को समर्पित सिख जोड़ मेले का आयोजन किया जा रहा है। 2022 बैसाखी पर्व को समर्पित KPL सिक्खी जोड़ मेला 2022 का आज आयोजन किया गया है। ये प्रोग्राम 19 अप्रैल से 24 अप्रैल तक आयोजित होगा महाराजा रणजीत सिंह हॉल ग्राउंड पे। और इसके लिए आज जो KPL की टीम है लेडीज़ की 4 टीमें, जूनियर बॉयज़ 4 टीम, सुपर सीनियर बॉयज़ 4 टीम, सीनियर 12 टीम, इनके बीच में ये प्रतियोगिता की जाएगी। इसके अलावा कुर्सी दौड़, बोरा दौड़, सुई धागा दौड़, कुर्सी दौड़, सर्कल बॉल दौड़, पिट्ठू, ये सब गेम्स होगी 19 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक। और मैन ऑफ द सीरीज सीनियर में 32 इंची LCD और साइकिल जूनियर में, और लेडीज़ के लिए आपका डिनर सेट और सुपर सीनियर के लिए स्मार्ट वॉच का भी एक पुरस्कार रखा गया है। बैसाखी का पर्व सिख समाज द्वारा बैसाख महीने में मनाया जाता है, जिसे सिख समुदाय नए साल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बैसाखी पर्व कृषि का भी पर्व है, जो किसान फसल कटाई के बाद मनाते हैं। पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीक़ों से इस पर्व को मनाया जाता है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। पार्री नाला स्थित जलाल बाग उर्स कमेटी के सदर अब्दुल कलाम नईमी को बनाया गया है। इंतजामिया कमेटी दरगाह हजरत बाबा सैयद जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह पार्री नाला के उर्स कमेटी का सदर अब्दुल कलाम खान नईमी को बनाया गया है। हर साल की तरह इस साल भी हजरत बाबा सैयद जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पार्क मनाया जा रहा है, जिसको लेकर मीटिंग रखी गई, जिसमें अब्दुल कलाम खान नईमी को सभी ओहदेदार की सदारत से सालाना उर्स कमेटी का सदर नियुक्त किया गया है। इंतजामिया कमेटी जलाल बाग पार्री नाला दरगाह इंतजामिया कमेटी के सदर मुतवल्ली हाजी मंसूर अंसारी, सरपरस्त रशीद भाई, सैयद अफजल अली एवं इंतजामिया कमेटी मेंबरों ने अब्दुल कलाम खान का गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। इस दौरान सोहेल रजवी, इरशाद आलम, रेहान कुरैशी, असलम खान यासीनी, असलम भाई, नासिर भाई सहित कमेटी के अरकान हजरात मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। पति की मौत के बाद बेसहारा हुई पुष्पा को उसके ससुराल वाले नहीं अपना रहे हैं और उसे घर से निकाल दिया है। अब वह अपनी 10 वर्षीय बेटी को लेकर न्याय के लिए दर दर भटक रही है। प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुष्पा ने अपने लिए न्याय की गुहार लगाई है। प्रेस क्लब में अपनी 10 वर्षीय बेटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुष्पा ने कहा कि उसने सिंधी कॉलोनी निवासी दीपक लालवानी से अंतरजातीय विवाह किया था। इस कारण दीपक अपने परिवार से अलग रहता था, लेकिन दीपक का अपने परिवार में आना जाना था। दीपक की मौत के बाद बेसहारा हुई पुष्पा ने अपने ससुराल से अपनी जीविका चलाने के लिए मदद की गुहार लगाई है, लेकिन पुष्पा को अपने ससुराल से कोई मदद नहीं मिली। पुष्पा लालवानी अपनी बेटी के हक के लिए कलेक्टर, SP, मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी निवेदनों के जरिए गुहार लगा चुकी है, लेकिन उसे कहीं भी न्याय नहीं मिला है। मेरे घर वालों के खिलाफ मामला है, जो मेरे घर वाले मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। 10 साल से अन्याय कर ही रहे हैं लोग। आज तक के मैं इन लोग के घर जाती आई हूँ तो इन लोग मेरे को ना घर में आने देते हैं, मुझे घर से निकाल दिया जाता है बार बार। 11 साल हो रहा है मेरी शादी को, 11 साल से इन लोग बार बार मुझे निकाल देते हैं। मेरी बच्ची को नहीं रखना चाहते। मेरी बच्ची 3 महीने की थी तब इनके घर गई ना, तो मेरे को रात के 1 बजे इन लोगों ने निकाला है। उसके बाद मैं बड़े जिला हॉस्पिटल है ना, वहाँ लेके अपनी बच्ची को गई और उसके बाद वहाँ रात भर काटने के बाद मैं थाना गई। थाना सुबह थाना जाने के बाद दीपमाला कश्यप मैडम थी उस टाइम, तो वहाँ पे इन लोग बोलते हैं हम कुत्ता पाल लेंगे लेकिन इस लड़की को नहीं पालेंगे, इस कास्ट की। मेरे को ऐसा बोला गया था वहाँ। कौन बोलता है? हैं मेरे परिवार वाले, मेरे जेठ मुकेश लालवानी, महेश लालवानी, मेरे ससुर गोवर्धन लालवानी, मेरे चाचा ससुर लोग बोलते हैं सब के सब। मेरी शादी 2010 में हुई थी आर्य समाज में। किनके साथ हुई थी? दीपक लालवानी के साथ। उसके बाद क्या हुआ आपके? उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले कि 7 महीने तक मेरे बड़े भैया की शादी हो जाएगी, उसके बाद मैं तुम्हें अपने घर ले जा लूँगा
उसके बाद ठीक है हम लोग घर आ गए। फिर घर आए बस 7 महीना हो गया तो अपना घर छोड़ के खुद ही आ गए, बोलते हैं अब मैं अपने घर नहीं ले आ सकता ऐसे वैसे। तो फिर मैं ना 2-4 महीने रही, फिर इनके घर गई। तो इनके घर गई तो इनकी मम्मी बोलती थी मेरे को यहीं रह जा बेटा ऐसे करके। तो मैं बोलती थी हाँ ठीक है रहूँगी आंटी ऐसे करके, मम्मी जी ऐसे करके। तो बोलते हैं कि नहीं तुम क्यों अब नहीं रह सकती करके, इनके फैमिली वाले मेरे जेठानी लोग नहीं करके रात में मेरे को निकाले। फिर उसके बाद मैं अपने घर आ गई, फिर किराए से रूम लिया, हम किराए में रहने लगे। फिर उसके बाद मेरी बेटी आई ना, मेरी बेटी का जन्म हुआ तो फिर और गई मैं 3 महीने होने के बाद कि अब मेरी बेटी के भविष्य का सवाल है तो चले जाती हूँ ऐसे करके। तो वहाँ गई ना तो इन लोग दिन भर अच्छे से रहे, दिन भर इसको बुलाया उसको बुलाया, नहीं निकले। फिर रात के 1 बजे इन लोग मेरे को निकाले कि नहीं अब नहीं रखेंगे हम लोग ऐसे करके। तो एकदम लड़ाई वड़ाई कर रहे थे। तो मैं ना रात के अपनी 3 महीने की बच्ची को लेके जिला हॉस्पिटल चली गई। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी बच्ची का अधिकार दे दे और मुझे अपने घर में रहने की अनुमति दे दे मेरे ससुराल वाले। नहीं करेंगे तो क्या करोगे? नहीं करेंगे तो मैं कलेक्टर ऑफिस के सामने रात दिन धरना बैठूँगी और उसके बाद भी मेरा निराकरण नहीं होगा तो मैं इच्छा मृत्यु की बात करूँगी। पुष्पा लालवानी इन दिनों आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रही हैं और बमुश्किल अपना गुजारा कर पा रही हैं। ऐसे में उसे अपनी 10 वर्षीय बेटी की भविष्य को लेकर चिंता सता रही है। वह चाहती है उसके ससुराल वाले उसे और उसकी बेटी को अपना लें ताकि उसकी बेटी को भी दर दर की ठोकरें न खानी पड़े। पुष्पा का कहना है कि उसके ससुराल वाले उसे अपनाने को तैयार नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुष्पा ने शासन प्रशासन और समाजसेवी संस्थाओं से गुहार लगाई है कि उसे और उसकी बेटी को इस मामले में न्याय दिलाई जाए। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हाफिज खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।